रोती हुई दुल्हन बार बार फ़ोन करके दूल्हे के बारे में पूछता पिता। मंडप में शादी के मंत्र पढ़ने के लिए बैठा पंडित। ये सब बस बारात का इंतज़ार कर रहे थे, जो कि दोनों परिवारों के बीच तय बातचीत और लगन के मुताबिक उस शाम उनके द्वार पर आनी थी। लेकिन लड़की वालों का इंतज़ार बढ़ता गया और बारात नहीं आई। और बारात आती भी कैसे? दूल्हे के बिना, जिसकी तलाश में पूरा गांव परेशान था, क्योंकि शादी में सुंदर दिखने के लिए लड़के का पिता धर्मपाल और उसका बेटा धर्मेंद्र, जिसकी बारात जानी थी, उसके साथ सैलून गया था, जहां दोनों बाप बेटे ने अपने चेहरे पर फेशियल करवाया। और जब पिता धर्मपाल अपने बालों पर जवानी का रंग यानी कि सफ़ेद बालों को काला करवा रहे थे, तभी मौका देखकर सबकी नज़र से बचता हुआ दूल्हा वहां से 9-2-11 हो गया। बालों पर जवानी का रंग चढ़ा रहे पिता धर्मपाल को इस बात की भनक तक ना लगी। जब वो सैलून से निकले तो देखा कि उनका बेटा धर्मेंद्र, जिसकी बारात जाने के लिए सज चुकी थी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एक तरफ दूल्हे की तलाश जारी हुई और दूसरी तरफ समय लगन का आता रहा। मजबूरन फिर दूल्हे के पिता को दुल्हन के पिता को फ़ोन करना पड़ा और दूल्हे के भाग जाने की बात कही, जिसको सुनते ही मानो दुल्हन के पिता पर कोई पहाड़ सा टूट गया हो। दुल्हन को घर एक तरफ शहनाई का शोर तो वहीं दूसरी तरफ आंखों से निकलते आंसुओं का शोर। इस बीच जो पकड़ में आया वो था बिचौलिया, जिसने इस शादी के लिए दोनों पक्षों को मिलवाया था और शादी तय करवाई थी। दुल्हन के पिता ने उसे पकड़ लिया। इस तरह से दूल्हे के न आने और शादी टूट जाने से समाज में इज्जत और पूरी तैयारी खराब होने का डर दुल्हन के पिता के आंखों में साफ झलक रहा था। जिसके बाद बिचौलिए ने अपने ही भाई महेश से दुल्हन की शादी करवाने का प्रस्ताव रख दिया। अपनी मान सम्मान को बचाने के लिए दुल्हन का पिता राजी हो गया। शादी हुई और दुल्हन बारात में बाराती बनकर आए के साथ शादी करके उसके घर चली गई। तो वहीं धर्मेंद्र, जो कि शादी के दिन भाग गया था, वो भी 2 दिन बाद घर लौट कर आया और घर वालों को बताया कि उसे किसी ने इंजेक्शन देकर अगवा कर लिया था। लेकिन उसका ये झूठ यूपी पुलिस के सामने नहीं टिक सका और पुलिस थाने में जब सही से पूछताछ की गई तो सच सबके सामने आ गया। धर्मेंद्र ने बताया कि शादी से 2 दिन पहले वो अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया था, लेकिन उसके घर वालों ने उसे पकड़ लिया था और वो उसकी जबरन किसी और लड़की से शादी करवाना चाहते थे। जिसके बाद वो एक बार फिर से शादी के लिए सैलून से भाग गया ताकि वो इस जबरन शादी से बच सके। ये खबर समाज का एक आईना भी है, जहाँ माँ बाप अपने बच्चों पर इस तरह से जोर जबरदस्ती शादी करने का दबाव डालते हैं और गलती से शादी हो जाए तो जीवन भर के लिए घर के अंदर ही कलह को जन्म दे देते हैं। आपको क्या लगता है, इसमें दोष किसका है, लड़के का या फिर उसके माँ बाप का? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखकर ज़रूर बताएं। और उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीके न्यूज़ यूपी। धन्यवाद।